नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है पूरी क्लास। अब हम कोई एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। इसके अंदर से एक नंबर क्वेश्चन आता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स का हो सकता है या राइट एंड रॉन्ग का, नहीं सत्य सत्य का हो सकता है। ये आपका जो बेसिक आपकी क्लास है उससे मिलता जुलता है। अगर आपने बेसिक क्लास ली है, मतलब मैंने जो पोस्ट की थी, अगर वो आपने बेसिक क्लास पढ़ ली है तो आपको ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको बहुत आसान लगेंगे, और सत्य सत्य भी यानी कि ट्रू फॉल्स से आसान लगेंगे। ठीक है, तो हम इसका 10 पॉइंट पहले का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। वहां पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक अंतः और एक बाह्य ग्रहण, मतलब एक तो बाहर या अंदर। तो आपको पता है कि जब हम वृत्त को बनाते हैं तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, अंदर होता है बाहर होता है, अंदर होता है। तो हम इसको अभ्यंतर लिख देंगे। तो मेरा पहला आंसर है अभ्यंतर। वैसे तो आप ये खुद कर सकते थे, फिर भी आपको बता रहा हूँ आपको। फिर है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के स्थित होता है। ये अगेन अभ्यंतर और बाहर की है, मतलब कोई भी रेखा है जिसकी लंबाई जो है वो त्रिज्या से बड़ी है, त्रिज्या से बड़ी है, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है आपका, मैंने ओ पी लिखा है, ये पी वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा। ठीक है, आप समझ गए, दैट इज बाह्य गणना। तो ये बाह्य भाग होगा इसका। फिर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वृत्त में बहुत सारी जीवा होती है, पर सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है जो केंद्र से होकर निकलती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, अब है चौथा पॉइंट है इसका, एक चाप होता है, इसके सिरे और व्यास के सिरे होते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाप जो होता है वो, उसके सिरे जो है ना, सिरे एक व्यास का सिरा होता है। अब देखिए, ये मैंने एक चाप ली है आपके लिए, और ये मेरा व्यास है। व्यास किसे कहते हैं, जो वृत्त से वृत्त को जाए, ये व्यास है। तो क्या आप इसको क्या बोलोगे भाई, यह है अर्धवृत्त। यानी कि पूरा ये चाप तो है, चाप तो इसे भी कह देंगे, इसे भी कहेंगे, इसे भी कहेंगे। वो कहता है इनको जोड़े वो एक व्यास होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। तो एक चाप होता है, इसके सिरे एक व्यास के होते हैं, यानी कि एक चाप अर्धवृत्त होता है। ये क्या है, एक अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। फिर अगला है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है, ये डैश है। तो मैंने बताया था कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है आपके लिए, वृत्त का एक टुकड़ा। तो बताया था ये चाप और जीवा जो दोनों से मिलकर बनता है आपका क्या, वृत्तखंड। तो समझिए, बेसिक क्लास में आपको बताया था। तो चाप और जीवा को अगर हम दोनों को मिला दें तो बीच का भाग बनता है आपका वृत्तखंड। ठीक है, फिर है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित कीजिए। अब एक वृत्त है, ये वाला है, उसको टुकड़े करने हैं, इस तरीके टुकड़े करने हैं। तो बता सकते हो आप इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसके बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं, तो ये इसके अनंत भागों में विभाजित हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी भागों में ये विभाजित हो सकता है। तो ये तो फिंगर ब्लैंक्स हो गई। अब पढ़ते हैं इसके ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, कि लिखित सत्य तथा असत्य बताओ। या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये मैंने अभी ऊपर वाले सवाल में बताया था कि वृत्त को केंद्र से जो मिलाता है उसे त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। तो हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे हम, ये सत्य है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कहता है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान, अब देखो मैंने एक बार बताया आपको कि मैंने एक वृत्त लिया है,
तो मैंने एक तो ये 3 सेंटीमीटर जीवा ले ली, एक ये 3 सेंटीमीटर जीवा ले ली, एक ये 3 सेंटीमीटर जीवा ले ली। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक वृत्त में बहुत सारी एक माप की जीवा हो सकती है। जीवा किसे कहते हैं? जो वृत्त को मिले, चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसा हो। तो हाँ, तो हम कह सकते हैं एक वृत्त में समान लंबाई की वो परिमित जीवाएं होती हैं। तो दूसरा पार्ट का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सत्य है। ठीक है। अब इसका थर्ड कह रहा है, पार्ट कह रहा है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि आपको जब कोई वृत्त लेते हैं, मैं इसका एक वृत्त क्रिएट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने पेन से वृत्त बनाया और इसको 2 चापों में बांट दिया। तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से रबड़ की सहायता से भी मिटो के दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा। तो एक चाप तो बेटा यहाँ से यहाँ तक है और एक चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये ऊपर वाली जो चाप है उसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप, और जो नीचे वाली चाप है उसे बोलते हैं लघु चाप, ये मैंने बताया था आपको। तो आपको चाप के जो टुकड़े होते हैं वो 2 भागों में बांटता है, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप, यानी कि 2 टुकड़े। और यहाँ पे वो कितने टुकड़े की बात कर रहा है? 3 टुकड़ों की। तो 3 टुकड़ों से वो चाप दीर्घ भाग नहीं हो सकता, तो ये असत्य है। ठीक है। अब चौथा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। ये भी मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि सबसे बड़ी जीवा अभी पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से जाए। तो ये आर है, ये आर है, तो डबल आर हो गया। तो बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा। ठीक है। त्रिज्याखंड जीवा एफ संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अब देखो, त्रिज्याखंड का मैंने आपको समझाया, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वृत्त के जो खंड करे जा रहे हैं त्रिज्या की सहायता से, तो अगर हम उसके त्रिज्या की सहायता से खंड कर रहे हैं तो वो आपका त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसे ये त्रिज्याखंड है, ये खंड त्रिज्या और चाप की सहायता से होते हैं, ना कि जीवा और चाप की सहायता से। इसका मतलब ये वाला जो उत्तर है वो आपका असत्य है। ठीक है। फिर आया है, वृत्त एक समतल आकृति है। अब देखो, वृत्त एक समतल आकृति, समतल मतलब उभरी हुई नहीं है वो। ये मेरा, अगर मैंने जो वृत्त बनाया है तो ये चपटा है। चपटा शब्द माने चपटा, उभरा हुआ नहीं है। जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, देखो मैंने आपको चीज दिखाई ये वाली, ये जो आकृति है अगर मैं से आपको दिख रही होगी तो ये एक वृत्त की आकृति है। आपको चपटी दिख रही है, परंतु ये चपटी नहीं है, इसका थोड़ा सा उभार है। दिख रहा है ना, ये मोटाई में है। इसीलिए जो वृत्त होता है ये चपटा होता है, इसका थोड़ा सा भी उभार नहीं है। तो ये वाले पॉइंट भी आपका सत्य है, यानी कि इसका उत्तर भी आपका क्या है? सत्य है। ठीक है। तो ये आपका 3.1 एक्सरसाइज थी, जिसमें ट्रू और फॉल्स करे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करे थे हमने। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.